हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं ऊपर बात दुबे और स्वागत करता हूँ आपका आज की क्लास में। हम लोग ये एसटी यादव जो बुक है, ये शारदा पब्लिकेशन की एसटी यादव अंकगणित, इसको हम लोग अब कवर करने वाले हैं। प्रतिशत से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक। और स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात जान लीजिए आप, ये जो इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे टाइप 1 है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, हम लोग इसको पहले करेंगे, फिर इसका जो आए हुए जो क्वेश्चन है पीछे अभ्यास के लिए जो दिए हुए हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। समझ रहे हैं ना? पहले उदाहरण करेंगे, उसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक। पहला टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इसके क्वेश्चन आज हम करेंगे। उससे पहले हम बेसिक बातें करेंगे, ठीक। चलो, एक बात बता दें आपको, ये हाथ में थोड़ा चोट लगी है, तो इसी हाथ से पहले लिखते थे। जो हमसे पहले मतलब क्लास देखे उनको उनको पता होगा। अब हम लिखेंगे दाहिने हाथ से, पहले हम बाएं हाथ से लिखते थे। तो थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा, मगर बहुत ज्यादा इशू नहीं रहेगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले तो देखो, प्रति मतलब प्रति, और शत मतलब सैकड़ा। मतलब कोई चीज 100 में कितना है, 100 में कितना है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिशत। जैसे आप 20 में से 10 नंबर पाए, कितना नंबर पाए? 20 में से कितना नंबर पाए? 10 नंबर पाए। तो प्रतिशत हमें बताता है कि ये नंबर 100 में कितना होता। अगर ये 100 होता, 100 होता अगर, तो 100 में हम कितना नंबर पाते? 50। कैसे पता चला? इसमें 5 से गुणा कर दिए और इधर भी 5 से गुणा कर दिए, तो 20 पंचे 100, ये 100 हो गया, इसको 100 बना दिए, तो ये भी 50 हो गया। 100 में कितना पाए? 50। और यही जो 100 से जब तुलना होती है तो इसे ही प्रतिशत कहते हैं। ये 50% हो गया, ठीक। ये समझ में आया होगा। इसको हटा दो। ये तो प्रतिशत के बारे में एक जनरल बात होगी, ठीक। एक चीज और जो आपको तुरंत सीख लेनी है कि ये सिंबल होता है प्रतिशत का, और इसका मतलब होता है 1/100। कितना? 1/100, ठीक। इसका मतलब 1/100। जैसे एक देख लेते हैं, 50% लिखा है, कितना? 50%। तो इसको क्या कर सकते हैं? 50% के स्थान पे 1/100 लिख देंगे, तो अब मतलब मल्टीप्लाई 1/100। 50 सिक्कम 50, 50 दूना 100, बराबर कितना हो गया? 1/2। 50% जो होता है वही 1/2 होता है, ठीक। जैसे कोई संख्या है 200। अब हमको 200 का 50% निकालना है। क्या? 200 का 50% निकालना है। तो अब ये भी कह सकते हैं कि 200 का 1/2, 200 का 1/2 निकालना है, क्योंकि 50% और 1/2 एक ही चीज है। ये प्रतिशत में लिखा है और ये भिन्न में लिखा है, ठीक। मतलब 200 का 50% निकालना है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 200 का 1/2 निकालना है। ये भिन्न में है, ये प्रतिशत में है, इतना अंतर। मतलब भिन्न को प्रतिशत में ऐसे चेंज करते हैं, प्रतिशत के जगह पे 1/100 रख देते हैं और ऐसे चेंज हो जाते हैं, ठीक। प्रतिशत को भिन्न में ऐसे ही चेंज करते हैं। ये तो हो गया, चलो छोटी छोटी बात। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन जो आपको कंसेप्ट को समझने में हेल्प करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट बुक पे आ जाते हैं, ठीक। देखो, एक है 400 500 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये पहला सवाल हो गया, ठीक। देखो, 400 500 का किसका? अब प्रतिशत किसका पूछा है? 400 किसका? 500 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में ये पूछा है 400, तो 400 क्या
किससे पूछा है, तुलना इससे हो रही है 500 का, किसका 500 का बटा 500, ऐसे चेंज करते हैं 400 बटा 500 गुणे 100 लगा के प्रतिशत लगा देते हैं। ठीक, 400 अपन 500 गुणे 100 प्रतिशत, 400 500 का कितना प्रतिशत है, किसकी प्रतिशतता पूछा है 400 का, किसके सापेक्ष 500 के, 500 का कितना प्रतिशत है, ये हो गया 400 अपन 500 गुणे 100 प्रतिशत। हम हल नहीं कर रहे हैं, कर दे, चलो कर देंगे, 5 हो गया, तो इसको इससे काटेंगे, जो आएगा आएगा, है ना। आपको ये फिगर आ गया 400 पर 500। चलो अभी तो उसको थोड़ा 1 मिनट सॉरी, इसको चेंज करते हैं। 500 400 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब पूछा है 500 कितना प्रतिशत है, किसका 400 का, तो 500 ऊपर इसका प्रतिशत पूछा है, किससे 400 से, 400 गुणे 100 प्रतिशत, 100 लगा के प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। ठीक, 500 पर 400 गुणे 100 प्रतिशत, यही हो गया। इसको ये कट गया, इसको काटेंगे तो जो आएगा वही आएगा, 125 आएगा, है ना, कर दिया। ठीक, 125 प्रतिशत है, ये समझ रहे हो ना। पहले इसके पहले ये नीचे था, ये ऊपर, मगर अब की इस बार 500 पूछा है और 400 नीचे कर दे। ठीक, ये यहाँ तक समझ में आया हो। चलो अब एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 400 500 से कितना प्रतिशत कम है, यह है लिखा है। 400 500 से कितना प्रतिशत कम, ये कम है, कम है। अब ये यहाँ पे देखो 400 की प्रतिशतता नहीं पूछा है, 500 की प्रतिशतता नहीं पूछा, पूछा है 400 कितना कम है, जो कमी है उसके प्रतिशत पूछा है। तो हम ऐसे लिखेंगे कमी प्रतिशत बराबर, अब कमी कितना है 100 की, तो 100 ऊपर लिख देंगे, जो पूछता है वो ऊपर लिखते। ठीक, किससे 500 से, अपन 500 गुणे 100, ये प्रतिशत का सिंबल, ये डबल से डबल जीरो कैंसिल, ये 20 आ गया, बराबर 20 प्रतिशत। ये भी आपको समझ में आ गया हो। यहाँ क्या पूछा है, कितना प्रतिशत कम है, कमी प्रतिशत, तो कम है 100, ये इसमें 100 कम है, किससे 500 से, हो गया। ठीक, नीचे वही रखते हैं जिससे पूछा होता, तुलना किससे कर रहे थे, 500 से कितना प्रतिशत कम है, 500 रख दी। ठीक, अगला देखो, $500 400 से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, लिखा है ना, समझ जाना हम लोग। तो अब देखो यहाँ तो 100 का अंतर हुआ, 100 अधिक है। ठीक, 100 अधिक है तो 100 ऊपर लिख दिए, यहाँ लिख लो अधिकता प्रतिशत, क्या अधिकता प्रतिशत बराबर 100 अपान किससे, 400 से, तुलना किससे हो रही है 400 से, गुणे 100 प्रतिशत। ठीक, ये घट गया, यहाँ 20 नहीं 25 आ गया, 25%। ये 4 क्वेश्चन अगर आप समझ गए होंगे तो आगे के क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये बेसिक था, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, बहुत लोग तो पहले से ही जानते होंगे, मगर जो नहीं जानते हैं उनको आ गया होगा। ठीक, ये सब बेसिक चीजें थी जो हमने आपको समझा दी। ठीक, आगे देखते हैं, और आगे क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक बात याद रखना, जैसे 100 है, 100 का मतलब
एक मिनट मान लो किसी की आय है, किसी व्यक्ति की आय 100 रुपए, कितनी है? 100 है, ठीक। और उसकी आय 20% कम हो गई, कितना? 20% कम हो गई। ये सिंबल जो नीचे को दिखा रहा है इसका मतलब कम है ना। 20% इसकी आय कम होगी तो नई आय कितनी होगी? नई आय, क्या? नई आय, नई आय। तो एक तो ये तरीका है कि 100 का 20% निकालें, 100 गुणे 20/100, एक ये करें तब आ जाएगा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब ये इतना कमी हुई है 20%, 100 का 20% कमी हुई है तो इसको घटा दें, तो 100 - 80 कर दें, 100 - 20, सॉरी 100 - 20 कर दें, तब ये 80 आ जाए। एक तरीका तो ये है, ठीक। दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे कमी निकाले, कमी 20% थी तो पहले 20% निकाले 100 का, उसके बाद उसको घटा दिए जितना कम हुआ। और दूसरा तरीका क्या है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 100 उसकी सैलरी थी तो ये तो सैलरी लिख लिए, 20% कम हुआ है। किसी चीज को हमेशा 100% माना जाता है, तो पहले 100 था, अब 20% कम हो गए तो कितना बचा? 80%। मतलब 100 का 80% अब बचा, 80/100। अगर ये 20% बढ़ा होता, 20% ये बढ़ा होता तो क्या फिगर बनता? तो यहाँ पहले 100 था, पहले 100% था, 100%, 100 तो वो तो ये है पहले से आए, 100 मान लिए, ये गलती की हमको मानना था, मगर चलो 100% पहले था, अब 20% बढ़ गया तो 120% हो गया। मतलब 100 का 120% अगर वृद्धि हुई होती तो ऐसे करते, 120/100, ठीक। तो इसको छोड़ते हैं, हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारा है पहला क्वेश्चन, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न में से दिया है क्या? पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। एक तरफ लिख लेंगे सीता, यस, एक तरफ लिख लेंगे गीता, ठीक। इसमें प्रतिशत में हम उन लोग यक्ष मान के सवाल को नहीं करते हैं, ठीक। इसमें हम 100 मानते हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। किसकी आय से? गीता की आय से। तो गीता की आय को 100 मान लो। अब इससे 10% ये कम है, तो 100 का मतलब 10% इससे कम है, मतलब इसका 90% ये है। 100 गुणे 90/100 तो ये 90 हो गया, 10% कम है। अब पूछ रहा है, बताइए गीता की आय से सीता की आय कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब 90 से 100 कितना अधिक है? तो 10 अधिक है, 10 अधिक है ना। किससे? 90 से, 90 गुणे 100%, ठीक। ये 0 से 100/9%, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक। इसको लिख सकते हो 11 सही 1/9%, ठीक। ये हो गया। पहले देखो हम गीता जो थी उनका आय 100 माने, 100 का इससे 10% ये कम थी, मतलब 100 का 90% बचा, तो ये 90 हो गया। अब ये पूछ रहा है ये इससे कितना अधिक है, तो 10 अधिक है किससे? 90 से, अपन 100 कर दिए, ये आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, चीनी का मूल्य 20% घट गया है, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा, है ना। व्यय का मतलब खर्च, है ना। देखो, एक 3 शब्द है, एक है खर्च, दूसरा है मूल्य, और तीसरा है खपत। खपत से मतलब है मात्रा, ठीक। मात्रा कैसे समझो, देखो ऐसे, खर्च बराबर खपत मूल्य गुणे खपत, या खपत गुणे मूल्य। खर्च क्या है? खर्च का मतलब है, देखो रुको, खपत
जैसे आटा होता है, आटा जिससे रोटी बनती है उसे आटा कहते हैं ना। 5 किलो, मान लो महीने में 5 किलो खपत है आटा की, मतलब आप 5 किलो आटा लाते हैं, उसका मूल्य मान लो 1 किलो का 20, मान लो 1 किलो का 20 रुपये है, तो यहाँ 20, तो 20 गुणे 5 जो होगा ये होगा खर्च, मतलब 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खर्च। मतलब इसमें कितना खर्च हो रहा है, आटे महीने, मान लो महीने में आटा 5 किलो लगता था तो कितना रुपए खर्च हो रहा है, 100 रुपये खर्च हो रहा है महीने में, इसे ही खर्च कह रहे हैं। ठीक, देखो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चीनी लिख लेता है, बस सिर्फ यही चेंज होता है, चीनी चेंज हो जाता है, जहाँ चीनी लिखा वहाँ चीनी या आलू या नमक ऐसे कुछ लिख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, देखो इसमें क्वेश्चन जब आता है तो इसमें रहता है क्या कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ये घट बढ़ नहीं रहा है। ठीक, इसके मूल्य में कुछ वृद्धि कर देगा, जैसे 20%, 25% या कमी कर देगा, बढ़ा देगा या घटा देगा मूल्य में। पूछेगा कि खपत में कितनी वृद्धि हुई, अब ये बढ़ेगा, अगर ये नहीं बदल रहा है, ये 100 ही है, ये 20, या अगर ये मान लो 40, ये मान लो ये 25 हो जाए, ये हमको 100 ही लाना है, ये 100 ही लाना है, तो यहाँ ये बढ़ा है, ये बढ़ा तो ये घट जाएगा कुछ, तो कितना हो जाएगा, 25 4 25 चौक 100। ठीक, क्योंकि हमको 100 ही लाना है, खर्च उतना ही है, हम 100 रुपये दिए हैं, तुमको 100 रुपये खर्च करना है आटे पे। अगर हमको आटे पे हर महीने 100 रुपये खर्च ही करना है तो क्या होगा, देखो कि हमको 100 खर्च करना है, 100 खर्च ही करना है, तो अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत मतलब 5 किलो आटे से कम लाना होगा हमको, क्योंकि हमको 100 ही खर्च करना है। और अगर मूल्य घटेगा तो खपत बढ़ जाएगा, तो हमको 8 किलो आटा महीने में ले आएंगे उतने ही पैसे से। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। जब खर्च अपरिवर्तित हो, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और इसे जो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध। ठीक, तो आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जब खर्च स्थिर रहता है, लिखना हो तो लिख लीजिए, जब खर्च स्थिर रहता है, ऐसे कर सकते हैं, जब खर्च अपरिवर्तित जब खर्च अपरिवर्तित रहता है तो मूल्य और जो खपत होता है, इसको व्युत्क्रमानुपाती का संबंध कहते हैं। क्या, इसको अनुक्रमानुपाती भी होता है, अपान 1 अपान खपत या मात्रा, इसमें उल्टा संबंध होता है। मतलब अगर अभी बता रहा हूँ, ठीक, इसमें उल्टा संबंध होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इसे ऐसे कहते हैं। अब ये ऐसे सवाल लगाते कैसे हैं, देखो दूसरा नंबर का ये क्वेश्चन है। अब ये बार बार नहीं समझाएंगे, बस इतना समझ लीजिए कि जब मूल्य मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे तो मूल्य और जो खपत होती है उसमें व्युत्क्रमानुपाती का मतलब संबंध होता है। देखो एक तरफ ऐसे लिख लेंगे खपत, ऊपर लिख लेंगे मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, पहले मूल्य और सेकंड मूल्य ऐसे कर लेंगे। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में पहले जितने व्यय मतलब खर्च पहले जितना ही है, खर्च अपरिवर्तित है ना, में कितना अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मूल्य 20% घट गया है, पहले मूल्य अगर 100 मान ले तो मूल्य 20% घट गया है, तो 100 का 20% 20 और 20 घटा देंगे तो 80, अब 80 हो गया है। तो अब खपत में उल्टा का संबंध होता है, मतलब यहाँ 80 हो जाएगा और यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक, पहले खपत कितनी थी 80, अब कितनी है 100,
कहाँ से निकाले, इसके उल्टे से। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और भी आगे भी क्वेश्चन कराएंगे, और सिर्फ यही फिगर बनाना है आपको। मूल्य लिखना है, खपत लिखना है, फिर मूल्य ऐसे वहाँ से 100 मान लेंगे, फिर जितना घटाएगा बढ़ाएगा यहाँ लिख लेंगे, इसका उल्टा ऐसे लिख लेंगे। अब ये पूछ रहा है ये कि खपत कितना बढ़ गया, खपत में परिवर्तन बताओ। तो यहाँ पे तो वृद्धि हुई है, पहले 80 था अब 100 हो गया, तो 20 की वृद्धि हुई है। कितने पे? 80 पे। यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत लिख सकते हैं, या खपत वृद्धि प्रतिशत, खपत वृद्धि प्रतिशत लिख लेंगे। 20 की वृद्धि हुई है, कितने पे? 80 पे। 80 से जो बढ़ा है गुणे 100% बराबर 25%। 25% इसका आंसर हो गया। ठीक, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। अभी आगे भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, हम वहाँ फिर आपको कराएंगे, फिर आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, ये मूल्य हो गया। पहले मूल्य मान लिए 100 था, तो 20% की कमी हुई तो 80 हो गया। खपत इसका उल्टा होता है, जब खर्च अपरिवर्तित हो तो खपत उल्टा होता है। अब खपत यहाँ 80 कर दिए, यहाँ 100 कर दिए, कितने की वृद्धि हुई? 20 की। 20/80 गुणे 100। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही करना रहता है बस आपको। ठीक, और अभी भी आगे आएगा, कई सारे बहुत सारे क्वेश्चन है टाइप 2 में, फिर वहाँ हम आपको पढ़ा देंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई सारे क्वेश्चन है, जब बार बार लगाएंगे खुद ही समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। दो क्वेश्चन हो गया। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। यहाँ अंकित ये अंकित मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। क्या? क्रय मूल्य है। ठीक, क्या कह रहा है? एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% कम है। तो क्रय मूल्य मान लो 100 है, तो इससे 20% कम है, मतलब 100 का 80%। 100 का 80%, तो 100 का जो प्रतिशत 80% निकालना 80 होता है। 100 का 80%, इसीलिए 100 मानते हैं, क्योंकि इसका 100 का 50% 50, 100 का 20% 20, 100 का 120% 120, इसीलिए 100 मानते हैं। ये 100 हो गया, ये 80 हो गया। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। मतलब जब ना लाभ और ना हानि पे हमें बेचना है, तो हमें उसे क्रय मूल्य पे बेचना होगा। मतलब जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच दे। तो 80 का उसका अंकित मूल्य है, जो उस पर मतलब कुछ स्टिकर टाइप में लगा के लिख नहीं देते हैं कि रेस 120, उसको ही कहते हैं कि अंकित मूल्य। तो अंकित 80 है, मगर जितने में वो खरीदा है वो 100 में खरीदा था, और 80 उस पे प्रिंट पड़ा है, प्रिंट रेट। हाँ, प्रिंट रेट। ठीक, 80 पड़ा है। अब उसको अगर 100 में बेच देंगे तो ना उसे, क्योंकि 100 में खरीदा है तो ना उसे 100 पर बेचने पर ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो कितना बढ़ा के बेचना होगा? 20% बढ़ा के, मतलब 20 बढ़ा के बेचना होगा। तो ये 20 अपान कितने? 80 गुणे 100% बराबर 25% आंसर। ठीक, 25% की वृद्धि 80 पर जब कर देंगे तो वो 100 हो जाएगा, और इतने में न लाभ होगा न हानि होगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसे चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई, ये रहीम है और ये करीम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। करीम की ऊंचाई, तो करीम की अगर ये 100 मान ले तो इसकी 50% कम, मतलब इसकी 50 हो गई। ठीक ठीक। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से, किससे? करीम रहीम से कितना अधिक ऊंचा है। तो ये 50 ज़्यादा ऊंचा है। 100 - 50, तो 50 ज़्यादा ऊंचा है किससे? रहीम से। तो 50 अपान 50 गुणे 100% बराबर 100% इसका आंसर। ठीक, चलो, ये कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन था। ये 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, और
पांचवा क्वेश्चन है, दो राशियों के, अच्छा ये जो इसमें तरीका बताया गया है लगाने का वो हम तुमको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ सेट बैठ रहा है इसलिए उसको ऐसे ट्रिक के टाइप में बना के देती हैं और कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हम वो तरीका नहीं बता रहे। इसी तरीके से लोग करते हैं, इसी तरीके से तेज आंसर आता है, यही तरीका फायदेमंद है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। वही सवाल है, इस सवाल को हम आगे बताते हैं। ठीक, पांचवा नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको भी खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत उसी पैटर्न पे लगेगा, इसको हम आगे बताते हैं। अभ्यास पे आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले से मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने की वृद्धि हो गई। देखो अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, माना उसकी मजदूरी 100 थी, 20% की उसमें कटौती की गई तो अब 80% बची ना, तो 100 का 80% 80, अब उसकी मजदूरी 80 हो गई। कितना? 80। अब हमको कह रहा है कि 80 से 100 करना हो तो कितना बढ़ाना होगा, तो 20 बढ़ाना होगा, तो 20 कितना, और प्रतिशत कितना बढ़ाना होगा, तो 20 अपान कितने पे, 80 पे गुणे 100, मतलब 25%। 20 चौक 100 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक, पहले 100 थी, फिर 80 हो गई, उसकी सैलरी 80 हो गई। ठीक, अब कह रहा है यहाँ से कितना बढ़ाए कि फिर उतना ही हो जाए, तो 80 में 20 बढ़ाएंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो 20 अपान 80 गुणे 100, 80 से बढ़ा रहे हैं ना, तो 20 अपान 80 गुणे 100 मतलब 25%। 80 को 25% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन इस पे हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। ए और बी लिख लो, है ना। ए का वेतन बी के वेतन से मतलब अगर बी का वेतन 100 हो तो इसका वेतन मतलब 33.33 या 33.1/3% कम है। अब इतना कम करना है तो 100 में जब इतना घटा देंगे तो क्या आएगा, 66.66। ठीक, इसको हटा देते हैं। अभी क्या कह रहा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, ए के वेतन से तो कितना ज़्यादा है, 33, यहाँ पे तो 33.33 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, कितना इससे ये कितना ज़्यादा है, मतलब 66.66 से 100 कितना ज़्यादा है। ठीक, तो 33.33 ज़्यादा है कितना, किससे, 66.66 से, और 100 और प्रतिशत का सिंबल, अधिकता प्रतिशत, अधिकता, ये ता नीचे लिख दिया, प्रतिशत है ना, ये 2 हो गया। ठीक, दशमलव हटा दो, 33 इसका 2 ना, फिर इसे काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो 100 को तो 50 आएगा, 50% इसका आंसर। एक बार समझा दे रहे, बी को 100 मान लिए तो 100 में जब 33.33% घटा दिए तब कितना आ गया, 66.66%। अब ये पूछ रहा है ये इससे ये कितना ज़्यादा है, इससे, तो जिससे होता है उसको नीचे लिखते हैं, जितना ज़्यादा है उसको ऊपर लिखते हैं, 100% मतलब 50% आंसर आ गया। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए दाम को कितना %, पहले 100 था, फिर 10% जब घटाएंगे तो 90% बचेगा, मतलब 90 हो गया दाम। ठीक, अब ये कह रहा है 90 से 100, यहाँ मतलब 90 से 100 करने के लिए कितना बढ़ाएं, संख्या में तो 10 बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है किसको, 90 को, और गुणे 100%, प्रतिशत में ऐसे चेंज होता है। ठीक ठीक, तो ये तो 100 बटा
100/9%, यही आंसर हो गया। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। देखो कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा। 100 था, फिर वेतन 10% की कमी हुई, -10% हुआ, तो 100% था, मतलब 100 था, फिर 10% की कमी हुई तो 100 का 90% बचा, तो 90 हो गया। 100 का 90% 90। फिर अब ये पूछ रहा है इतने से 90 से 100 बनाने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाए, तो संख्या में तो 10 बढ़ाना है, प्रतिशत निकालने के लिए 10 बढ़ाए हैं तो 10 लिख दिए, कितने से 90 से गुणे 100% बराबर 11 सही 1/9%। जब 90 को बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, ये 3 क्वेश्चन तक हो गए। चौथा देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। 4 नंबर, वस्तु की कीमत 100 थी, 10% घटाए तो 90 हो गई। 100 का 90% 90 बची है ना। इससे मूल कीमत में लाने में नई कीमत में कितनी, मतलब 90 में कितना बढ़ाएं कि ये फिर मूल कीमत में आ जाए। तो संख्या में तो 10 बढ़ाना है, मगर प्रतिशत में पूछा है तो 10 कितने पे बढ़ाएं, 90 पे बढ़ाएं, तो अपान 90 गुणे 100% बराबर 11 सही 1/9%। ठीक, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। पहले मूल हम 100 मान लिए, फिर कितना उस पर कमी किए, कितना प्रतिशत की, 10% की, -10% की। ठीक, पर 90 हो गया, 90 को 10 बढ़ाए हैं संख्या में तो 100 हो जाएगा। 10 कितने पे, 90 पे 100%, इतना 90 को इतना प्रतिशत बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु पर टैक्स 10%। दो क्वेश्चन आते हैं, एक चीनी वाला जो अभी था समझाए थे, और एक टैक्स वाला, ये दोनों एक ही तरीके से लगते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है। टैक्स, यहाँ टैक्स जो है वो मूल्य के रूप में आएगा। ठीक, तो यहाँ टैक्स लिख लेते हैं, टैक्स टेक्स्ट नहीं टैक्स, है ना, टैक्स। ठीक, और उपभोग देखो टैक्स ये लिख दे रहे हैं, है ना। टैक्स मतलब मूल्य। अगर टैक्स कम होगा तो उपभोग बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, ये उपभोग है। उपभोग का मतलब खपत। देखो टैक्स कितना प्रतिशत कम हुआ, 10% कम कर दिया गया, मतलब अगर पहले 100 था तो अब 90 हो गया। तो ये अगर तब ये जब 90 था ये 100 हो गया। अब पूछ रहा है राजस्व वही बनी रहती है, जितना राजस्व पहले लेते थे, मतलब जितना हम रुपए उनके देते थे, 100 रुपये, मान लो बिजली के बिल 100 रुपये आता था तो 100 ही अभी दे रहे हैं, है ना। टैक्स जो है वो 100 ही है। तो उपभोग में कितने की वृद्धि होगी, तो 90 से 100 10 की वृद्धि होगी, ये तो संख्या में, और प्रतिशत में तो 10 अपान कितने पे वृद्धि हो रही, 90 पे गुणे 100% बराबर 100/9%। 11 सही दिख रहा है ना यहाँ, 11 सही 1/9%, ये आंसर हो गया। ठीक, ये टैक्स, ये उपभोग, वही मूल्य खपत वाले पैटर्न पे लगा है। ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे और ऐसे ही करना है और तेज करना है। ठीक, ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठो तो ये ना लिखो, सिर्फ 100 90 90 100 फिर ऐसे बढ़ा दो। ठीक, हाँ। आखिरी क्वेश्चन आज का देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है। क्या है, यदि ए की आय बी की, ए लिख लेते हैं और यहाँ बी लिख लेते हैं। ठीक, ए की आय बी से 40% कम है। अगर बी 100 है तो ये 40% कम, मतलब 100 का 60%, मतलब 60 है। ठीक, तो
बी किया ए किया से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो 40 ए किया से कितना अधिक है, तो 40 अधिक है किस किया से, ए किया से 60 गुणे 100%। ठीक, 2/3 200/3%। इसको कहते हैं 16 सही बराबर 16 सही 2/3%। ये जानते हो कहाँ से आता है, ये नहीं समझ में आया, समझा दे रहे हैं इधर। वो जो नीचे है 3 है, 3 से भागे 200 कर देंगे, कितना 200, तो 3 या 16 नहीं 66 होगा, सॉरी या 6 लिख लेंगे 66। ठीक, तो 3 6 18 हो गया, कितना बचा 2 बचा, फिर 0 उतार दिए तो 3 6 18 2 बचा। तो ये जो होता है ये तो पूरा हो गया 66, ये तो ऐसे पूरा हो गया 66। ठीक, ये जो है इसको ऊपर लिख देते हैं और ये जो है उसको नीचे लिख देते, और इसको पढ़ते क्या है 66 से ही 2/3%। इसका मतलब क्या होता है कि 66 प्लस 2/3, इसका मतलब यही होता है। ठीक, इसका मतलब ये होता है, ये पूरा 2/3 प्लस में, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। और आज की क्लास यहीं हम ख़त्म करते हैं। अगली मतलब पार्ट आएगा उसमें टाइप 2 हम अब डिस्कस करेंगे। देखो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रतिशत में हम 100 मान के ही करते हैं। अगर 100 मानने वाले पे आपका कमांड हो गया तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।